दोपहर से लेकर अभी तक जितनी रिपोर्ट्स और जितनी खबरें आई हैं निकल कर, मैं उन तमाम खबरों पर बात करूंगा रज़ा पहलवी ने क्या कहा है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर और ख़बर यह है कि ईरान पर एक ज़ोरदार हमला हो चुका है और हमला इस कदर था कि स्कूल में 170 बच्चे थे। उन 170 बच्चों में से 51 बच्चे इस वक्त मारे जा चुके हैं, 51 छात्र मारे जा चुके हैं। सोचिए कि आज कोई अगर इसे टेररिस्ट अगर ना कहे तो क्या कहे। सोचिए आज अगर इसके बावजूद अगर कोई आवाज़ ना उठाए तो फिर क्या उठाए। इस वक्त जो ईरान के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, इस वक्त वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, अभी वो छुपे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जब ईरान एक मेज़ पर आकर बैठ चुका था कि हम अमेरिका के साथ डील करने को तैयार है, अमेरिका के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अब्बास अरागची जो कि बात कर रहे हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो कि लगातार इस चीज़ को डील कर रहे हैं और लगातार वो कई चीज़ों को लेकर वो डील कर चुके थे, कई बातों को लेकर वो डील कर चुके थे, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी अचानक ईरान पर इतना बड़ा अटैक कर दिया जाता है। सोचिए ये किस कानून और किस लॉ के तहत किया जाता है। और फिर ये लोग हमें इंसानियत का सबक सिखाते हैं, ये लोग हमें फिर इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और फिर ये लोग हमें ह्यूमैनिटी का दुख और दर्द दिखा करके मुझे और आप सब लोगों को कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी है, ये आपकी असलियत है कि जिस स्कूल में 170 बच्चे हों उस स्कूल पर अटैक कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है, वहाँ पर लोगों को मारा जाता है। खैर, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हमला किया है और हमला कहाँ, अबू धाबी में किया है, कतर में किया है, वह सऊदीया में जो अमेरिका का बेस था उस पर भी किया है, बहरीन में भी किया है। बताते चले आपको कि कई बार उनकी जो ईरान की जो मिसाइल है उनको रोकने की कोशिश की गई है। हालांकि बताते चले कि ईरान ने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर हम पर कुछ होता है, हम पर अगर हमला होता है तो हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि हम इसका जवाब देंगे। और जवाब के बारे में भी उसने पहले ही कह दिया था कि हम अमेरिका के उन बेसिस को टारगेट करेंगे अमेरिका का गल्फ़ के अंदर मौजूद है। और बिल्कुल सेम उसी तरह से तकरीबन 6 देशों के बेसिस को, जो कि अमेरिका का बेसिस था, उसको ईरान ने हिट किया है। खैर, अबू धाबी के बारे में बताएं तो एक आदमी की मौत की खबर आ रही है, एक आदमी उसमें मारा गया है, लेकिन इस टाइम में ईरान का कुल मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खैर, तल अवीव के अंदर भी इस टाइम में किसी के मरने की खबर तो जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ नहीं आई है, लेकिन नुकसान की बात है तो कई नुकसान वहाँ पर भी देखे जा चुके हैं और कई ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों के बाद जबकि ईरान डील की मेज़ पर बैठ करके अपने उन तमाम तर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहा है, उस टाइम में ईरान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाना, मुझे लगता है ये धोखा नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा धोखा है। खैर, एक और बात मैं आपको कहता चलूँ, इस वक्त रज़ा पहलवी जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि इस टाइम में वो लोग जो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो लोग जो ईरान के गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं, जो अपने आप को इस टाइम में कैद में महसूस करते हैं, उन लोगों को अब आज़ाद होने का समय आ चुका है। सोचिए 51 बच्चे मारे गए हैं, मगर इस बेगैरत, इस घटिया नीच आदमी के ज़ुबान से एक शब्द तक नहीं निकला कि वो भी तो ईरान के बच्चे थे। एक शब्द तक नहीं निकला। गज़ा में इतने सारे बच्चे मारे गए मगर एक शब्द तक नहीं निकला। सोचिए, ये मुझे तो बहुत ख़राब लगता है ये बोलते हुए, मगर कोई इंसान क्या इतना गिर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ईरान की जनता अगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है तो क्या लगता है आपको? ज़रा सोच कर बताइए कि वो आदमी जिसके सामने ये चीज़ है कि 51 छात्र मारे जा चुके हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद उन पर कोई ट्वीट नहीं होती है, बल्कि ट्वीट होती है अपने मतलब और मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए ट्वीट होती है। रज़ा पहलवी, इसकी ट्वीट को मैं लगा देना चाहता हूँ, दिल तो नहीं करता मगर लगा देना चाहता हूँ। आप ज़रा इसको देख सकते हैं। दोस्तों, सवाल कई सारे हैं मगर जवाब उसका सिर्फ एक है, और जवाब ये है कि इस टाइम में पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें एक तरफ खड़ी होकर के ईरान को आंखें दिखा रही हैं, मगर ईरान है जो अकेला डटा हुआ है। दोस्तों, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, अगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर इजराइल अगर न्यूक्लियर पावर अगर बन सकता है, ईरान अगर बनना चाहे तो उसमें रुकावट क्यों? और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं, इस वक्त पूरी दुनिया खुली आंखों से देख रही हैं। पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।